सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर सिलसिला गुफ्तगू जारी है। पिछले जुमे मुबारका में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी 3 दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर सिद्दीक़ को कहो कि वो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर मेरे जान निसारों, मेरे फिदाकारों को नमाज पढ़ाए। तो पिछले जुमे बात मुकम्मल हुई थी कि 17 नमाजें हुजूर की ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा के आखिरी अय्याम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाने की सआदत हासिल की। और जब आप खलीफा बने तो हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि हुजूर ने हमारे दीन की इमामत के लिए अबू बकर सिद्दीक़ को नामज़द फरमाया, मुक़र्रर फरमाया, मुंतखब फरमाया, और हमने अपनी दुनिया की इमामत के लिए अबू बकर को इंतखाब कर लिया। हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम में 17 नमाजें पढ़ाने का शर्फ हासिल किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। एक मर्तबा किसी ख़ानदान में, कबीले में झगड़ा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ख़ानदान वालों ने सुलह कराने का अर्ज़ किया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुलह कराने के लिए तशरीफ़ ले गए तो हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि फलां कबीले ख़ानदान में मैं सुलह कराने जा रहा हूँ, मेरे बाद अगर नमाज का वक्त हो जाए तो तुम मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाना, इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देना। हुजूर जब तशरीफ़ ले गए तो इस दौरान नमाज का वक्त हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के इरशाद की तामील में मुसल्ले पे आए और हुजूर के ग़ुलामों, जानिसारों को नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। सही बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है जो आपको सुना रहा हूँ। सही बुखारी में है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे हैं और तमाम सहाबा सफ़ों में आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। इसी दौरान नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। मेरे आका जब तशरीफ़ लाए तो आखिरी सफ में से मेरे आका गुजरे, यहाँ तक के तमाम सफ़ों में से मेरे आका गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। सही बुखारी में है कि जिस जिस सफ से मेरे आका गुजरते और जिन नमाजियों को ये महसूस हो जाता कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं और हुजूर मुसल्ला इमामत की तरफ, पहली सफ़ की तरफ हुजूर आगे बढ़ रहे हैं, तो सही बुखारी में हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं फसफ़्फ़कन नास,
सहाबाए किराम ने तस्फीक की। अरबी में तस्फीक कहते हैं हाथ की हथेली के ऊपर हाथ मारना, इसे अरबी में तस्फीक कहते हैं। और सही बुखारी के लफ्ज़ हैं फसफ़कन नास, हाथ बांधे हुए थे नमाज में। जिस सफ से हुजूर गुजरते तमाम सहाबा अपने हाथों पे हाथ मारते। और ऐसा क्यों किया सहाबाए किराम ने? वो अबू बकर सिद्दीक को मुत्तले करना चाहते थे, इत्तला देना चाहते थे कि आका करीम तशरीफ ले आए हैं। हुजूर की जलवागरी हो गई। अब जिस सफ में से हुजूर गुजरते तो सहाबाए किराम तस्फीक करते, हाथों पे हाथ मारते, यहां तक कि हुजूर पहली सफ में तशरीफ ले आए। अब जाहिर बात है कि जब तस्फीक हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी ये समझ गए कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं। आपने मुसल्ला छोड़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, और पीछे हटने लगे। सही बुखारी शरीफ के अंदर ये पूरा मंजर हदीस के अंदर मौजूद है कि हुजूर की तशरीफ आवरी पहली सफ में हो चुकी है। सिद्दीक अकबर लोगों की तस्फीक की वजह से ये जान चुके थे कि आका करीम रौनक अफरोज हो चुके हैं, लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला छोड़कर पीछे हटने लगे। पीछे हट रहे थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे के ऊपर हाथ रखा। और ये मंजर हमेशा ज़हन में रखें कि नमाज हो रही है, सहाबा सफ में खड़े हैं, हाथ बांधे हुए हैं, जमात खड़ी है, और दौरान नमाज अबू बकर सिद्दीक पीछे हट रहे हैं। हुजूर ने उनके कंधे पे हाथ रखा और फरमाया अन तस्बुत अला मकामिक। हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं, हुजूर ने फरमाया ए अबू बकर मुसल्ले पे खड़ा रह और नमाज पढ़ाता चल। अन तस्बुत अला मकामिक, मस्जिद नबवी शरीफ का नूरानी माहौल हो, रियाजुल जन्ना की पुरकैफ फिजाएं हों और हुजूर का मुसल्ला हो, सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हों, तो हुजूर फरमाएं अन तस्बुत अला मकामिक, कि अबू बकर पीछे मत हट, अपनी जगह पे खड़ा रहे और नमाज पढ़ाता चल। हुजूर ने इरशाद फरमाया, लेकिन सिद्दीक अकबर पीछे हट गए, क्योंकि हुजूर जब तशरीफ ले आए, आपकी जलवागरी हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं कि हुजूर तशरीफ फरमा हो और हुजूर की मौजूदगी में कोई मुसल्ले पे खड़ा हो। अबू बकर सिद्दीक ने, आपके इश्क रसूल ने, जज्बा हुब्बे नबी ने ये गवारा न किया, पीछे हट गए। आज जब वो पीछे हट के पहली सफ में अबू बकर सिद्दीक आ गए तो हुजूर आगे बढ़े और नबी करीम अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे तशरीफ फरमा होकर हुजूर ने नए सिरे से नमाज नहीं पढ़ाई। जहाँ अबू बकर सिद्दीक ने नमाज छोड़ी थी, वहाँ से आगे हुजूर ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। जब आपने नमाज आका करीम ने पढ़ाई तो सिद्दीक पीछे हटे, पहली सफ में आए, तो क्या उनकी नमाज में कोई फर्क पड़ा? इसलिए कि नमाज के अंदर हुजूर की ताजीम बजा ला रहे थे। और पिछले जुमे आप सही बुखारी की ये हदीस शरीफ हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की गुज़श्ता जुमे आप सुन चुके हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो तमाम सहाबाए किराम सिम्मत क़िबला को छोड़कर अपनी पूरी गर्दन मोड़कर तमाम सहाबा हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करने लगे। तो इस अमल से ना उन सहाबा की नमाज टूटी
और सिद्दीक अकबर के पीछे हटने से सिद्दीक की नमाज पर भी कोई फर्क पड़ा, क्योंकि वो भी नमाज के अंदर आका करीम की ताजीम बजा ला रहे थे। और आज सिद्दीक मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए तो उनकी नमाज में भी फर्क नहीं आया, क्योंकि वो इबादत खुदा की कर रहे थे और खुदा की इबादत में अपने प्यारे नबी पाक की ताजीम कर रहे थे। जब नमाज मुकम्मल हो गई, नमाज से हुजूर ने सलाम फेरा तो सबसे पहले हुजूर ने सहाबा की इस्लाह फरमाई, क्योंकि पहले कभी ऐसा मामला पेश नहीं आया था। ये पहला मौका था कि इमाम को मुतवज्जे करने के लिए सहाबा किराम ने हाथों पे हाथ मारे। मेरे आका करीम ने मसला समझाया कि आइंदा नमाज के अंदर अगर ऐसा मामला पेश आ जाए कि इमाम को आगाह करना मकसूद और मतलूब हो तो फिर हाथों पे हाथ न मारा करो, तस्फीक न किया करो, बल्कि सुबहान अल्लाह कहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, या अल्लाह अकबर कहा करो, या माशा अल्लाह कहा करो। इमाम को अगर आगाह करना हो, लुकमा देना मकसूद हो, तो फिर हुजूर ने मसला समझा दिया कि आज के बाद तस्फीक मना हो गई, और साथ इस बात पर मोरे तस्दीक सबत कर दी कि मेरे आने पर जो कुछ तुमने किया ये बिल्कुल दुरुस्त अमल था, ये सही बात थी, सही अमल था जो आपने किया मेरे आने पर। मगर आज के बाद आइंदा अगर ऐसा मामला पेश आ जाए तो फिर हाथों पे हाथ नहीं मारने, बल्कि सुभान अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, या अल्लाह अकबर कहना है। ये मसला समझाकर सहाबाए किराम को अब हुजूर अबू बकर सिद्दीक की तरफ तवज्जो फरमाते हैं। और यही आज के खुतबा जुमा में मकसूद था कि असल रूह जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पिछले 3 जुमात में आपने फजाइल सुने हैं, उसका नुक्ता कमाल ये है कि पूरी उम्मत में जो सैयदना सिद्दीक अकबर को फजीलत हासिल है वो जज्बा हुब्बे नबी है, वो जज्बा इश्क रसूल है, वो अपने प्यारे आका करीम का प्यार और मोहब्बत और इश्क है जो सिद्दीक अकबर के दिल में मौजूद थी। ये उसका नुक्ता कमाल था। बज़ाहिर हुजूर का हुक्म नहीं माना अबू बकर सिद्दीक ने, बज़ाहिर हुजूर का हुक्म नहीं माना। हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाता चल, मगर सिद्दीक फिर भी मुसल्ला छोड़ के पीछे आ गए। तो सिद्दीक अकबर ने हुजूर की बात क्यों नहीं मानी, देखिए आगे जवाब आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया मा मना आका इस अमरतों का अंतस्बुता अला मकामिक। बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं, लफ्ज है बुखारी की हदीस के। मा मना आका इस अमरतों का, जब मैंने तुझे खुद हुक्म दिया था कि नमाज पढ़ाता चल, मा मना आका तो किस काम ने तुझे रोका और तुम मेरी बात माने बगैर पीछे हट गए। मा माना आका इस अमरतों का अंतस्बुत अला मकामिक, पीछे क्यों उठे। अब सिद्दीक अकबर का जवाब सुनिए। आप दीदा होकर दोनों हाथ बांध कर अपने आका से अर्ज करते हैं माकाना ले इब्न अबी कुहाफा अन युसल्ली या बैना यदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिद्दीक अकबर के वो लफ्ज हैं जो सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा माकाना ले इब्न अबी कुहाफा अयुसल्ली या बैना यदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अबू कुहाफा का बेटा कब इस लायक है कि आप पीछे तशरीफ फरमा हो और वो आपके आगे खड़ा हो के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाता रहेगा। माकान अली अब्ने अबी कुहाफा अयुसल्लिया बैना यदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क ने लाचार किया, दिल ने मजबूर किया, मैं न गुनाहगार न था, मेरे दिल ने गुनाहगार किया। ये था वो जज्बा हुब्बे नबी। हुजूर आप तशरीफ लाए और मैं नमाज पढ़ाता चला। मालूम ये हुआ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुजूर खुद अपने मुसल्ले पे खड़ा करते हैं
और मेरे आका करीम का जब विसाल अक़दस हुआ तो सकीफ़ा बनु सादा में ये बाकायदा मीटिंग हुई सहाबा किराम की कि हुजूर का विसाल हो चुका, अब खलीफा का इंतखाब और चुनाव कैसे किया जाए। हुजूर ने उम्मत से हुक्मरान वक्त और खलीफा वक्त का इंतखाब करना ये अवाम का हक था, ये उम्मत का हक था। हुजूर ने उनसे हक नहीं छीना, बल्कि इसको उम्मत पे छोड़ दिया। इशारे के नाये में बात समझा दी। अपने मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा किया। 17 नमाजें हुजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा के आखिरी 3 दिनों में पढ़ाई। फिर एक खातून आई मसला पूछने कि हुजूर अगर मैं आपसे कोई पूछने के लिए आऊं, आप मौजूद ना हो तो किससे मिलूं? ये विसाल की तरफ इशारा था कि हुजूर मैं अगर आपसे मिलने आऊं, आप दुनिया में तशरीफ फरमाना हो तो मैं किससे मिलूं? फरमाया अबू बकर से मिल लेना। इशारों के नायों में हुजूर ने ये सारी बात उम्मत को समझा दी थी। यही वजह है कि अंसारे मदीना ने कहा कि हमारी कुर्बानियां बहुत हैं। ये मुहाजिर मक्के से आए थे, लुटे पिटे, इनको मकान दिए, इनके कारोबार बना के दिए, इनके घर आबाद किए, खलीफा हम में से होना चाहिए। तो हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अंसारे मदीना ने बतौर खलीफा तजवीज किया कि खलीफा हम में से होना चाहिए, अंसारे मदीना से। फिर जब मुशावरत चली तो हुजूर ने फरमाया अल आइम्मत मिन कुरैश, कि इमाम और खलीफा जो होगा वो कुरैश में से होगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सामने आया कि इस वक्त हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए और 1.25 लाख अंबियाए किराम में अकेले हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिन्होंने खालिसतन दीन की बुनियाद पर एक इस्लामी रियासत कायम की थी मदीना मुनव्वरा में। 1.25 लाख अंबियाए किराम में से किसी नबी रसूल व पैगंबर ने इस तरह इस्लामी रियासत की बुनियाद दीन की बुनियाद पे नहीं रखी। हां, अंबियाए किराम में से 2 नबी ऐसे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इन दोनों पैगंबरों को अल्लाह ताला ने नबूवत भी अता की थी और इन दोनों पैगंबरों को बादशाहत भी अता की थी। ये बैक वक्त अल्लाह के नबी भी थे और बैक वक्त बादशाह भी थे, लेकिन खालिसतन दीन की बुनियाद पर जो रियासत कायम हुई थी वो 1.25 लाख अंबियाए किराम में हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी थी। अरब के मुआशरे में तो कोई कानून नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था, बाइलाज नहीं थे, कोई कानून नहीं था, ला नहीं था। पहली रियासत जो हुजूर ने कायम की थी, जिसे रियासत मदीना तारीख में कहा गया, इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। तो हुजूर ने जिस रियासत को कायम किया था उसको चलाने के लिए किसी ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो मुत्तफकुन अलैह शख्सियत हो। ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जिस पर किसी का कोई इख्तिलाफ ना हो। अगर कोई ऐसी शख्सियत का इंतखाब हो जाता जिस पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते, उनसे कुछ इख्तिलाफात होते, तो फिर गुरोबंदी का शिकार हो जाती उम्मत। वो रियासत जो हुजूर ने कायम की थी वो रियासत का खात्मा हो जाता, सारा निजाम ही उलट पलट हो जाता। लिहाजा जरूरत इस बात की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आपका जानशीन होना कोई मामूली बात थी। हुजूर का मुसल्ला संभालना, हुजूर का मिंबर संभालना, हुजूर की कायम की हुई रियासत के निजाम को चलाना, उसके लिए एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जिस पर सहाबाए किराम में कभी इख्तिलाफ न रहा हो, न उस वक्त सहाबाए किराम में कभी इख्तिलाफ हुआ हो। गैर मुतनाज़ शख्सियत, मुत्तफकुन अलैह शख्सियत की जरूरत थी। सोचो विचार हो रहा था सकीफा बनु सादा में
तो मुख्तलिफ हज़रत साद बिन उबादा का नाम आया, मुख्तलिफ नाम आए, उनको मुहाजिरीन मानने के लिए तैयार न थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आया बतौर खलीफा कि हमें चाहिए कि मुत्तफ़क़ुन अलैह शख्सियत की जरूरत है, लिहाजा सहाबा किराम ने मुशावरत की कि इस वक्त सबकी नजरें अगर किसी पर हैं तो गैर मुतनाज़े और मुत्तफ़क़ुन अलैह शख्सियत तमाम सहाबा में हुजूर का जानशीन होने के लिए अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला। क्योंकि ये हुजूर के इनमें खूबी क्या थी, गौर से सुन ले, पिछले जुमात में आप सारी बातें सुन चुके हैं। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हुजूर के मिजाज शनास थे, और उससे भी बड़ी खूबी ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के राजदार थे। अगर सहाबाए किराम में से सबसे ज्यादा हुजूर का एतमाद था तो अबू बकर सिद्दीक पे एतमाद था। तभी तो हिजरत के मौका पे उन नाजुक लम्हात में हिजरत की रात साथ लेके जाते हैं तो अबू बकर सिद्दीक को लेके जाते हैं। ये हुजूर के राजदार थे, हुजूर के मिजाज शनास थे, और तमाम सहाबाए किराम में से सबसे ज्यादा हुजूर के करीब रहने, हुजूर के खलवत और जलवत के साथी अगर कोई थे तो तमाम सहाबाए किराम में से अबू बकर सिद्दीक थे रज़ी अल्लाह। और फिर हुजूर ने फरमाया था कि जिस किसी ने मुझ पर कोई एहसान किया मैंने हर एक के एहसान का बदला दुनिया में दे दिया है। अबू बकर के एहसानात का बदला कयामत के दिन अर्श वाला रब अता फरमाएगा। ये हुजूर के मिजाज शनास भी हैं, हुजूर के राजदार भी हैं। और ये खूबी थी किसी और सहाबी में, हजरत उमर भी थे, हजरत उस्मान भी थे, हजरत मौला अली भी थे। इन सब हजरात ने कहा कि इस वक्त जो हालात नाजुक हैं, हुजूर के विसाल के बाद संभालना बड़ा मुश्किल काम था, लिहाजा अगर कोई शख्सियत है मुतनाज़े शख्स, गैर मुतनाज़े, मुत्तफ़क़ुन अलैह शख्स, अबू बकर सिद्दीक है। अब मौला अली की रिवायत सुनिए। सैयदना अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अभी मुशावरत चल रही थी, जैसे ही अबू बकर सिद्दीक का नाम आया कि गैर मुतनाज़ी और मुत्तफ़क़ुन अलैह शख्सियत तमाम सहाबा में है तो अबू बकर है। मौला अली फरमाते हैं कि खिलाफत की बैअत करने के लिए लोग इस तरह टूट पड़े जैसे शहद की मक्खियां जत्थे पे टूट पड़ती हैं। और यहां ये बात नोट कर लीजिए, वो साद बिन उबादा जो अंसार में से थे, बड़े जलील कदर साहबी हैं, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, लेकिन हुजूर का जानशीन होना यह दूसरा मामला था। अब जब बैत के लिए लोग टूट पड़े तो मौला अली फरमाते हैं कि साद बिन उबादा लोगों के पांव के तले 3 मर्तबा रौंदे गए थे। लोगों की सिद्दीक अकबर के नाम आने पर इस कदर लगन थी कि साद बिन उबादा बैत करने के लिए आगे बढ़ते थे, फिर गिर पड़ते थे, लोग ऊपर गिरते थे, कि लोग टूट पड़े थे। और इसी रश की वजह से मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब हजरत सिद्दीक अकबर की बैत करते हैं तो फरमाते हैं कि लोगों, आका करीम ने मुसल्ला सपुर्द किया था आखिरी अय्याम में, दीन का इमाम बनाया था अबू बकर को। हमने इस्लामी रियासत को चलाने के लिए अबू बकर सिद्दीक को दुनियावी निजाम चलाने के लिए अपना इमाम बना लिया है। ये सैयदना सिद्दीक अकबर की, और यही वजह है कि इनके पूरे दौरे खिलाफत में इनका मुशीर कौन था? उमर बिन खत्ताब। इनका मुशीर कौन था? उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन। इनका मुशीर कौन था? मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये सिद्दीक अकबर जैसे ही खलीफा बने, अब अगली बात समझने वाली,
कि जैसे ही हुजूर का विसाल हुआ, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें थी उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया और हुजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा के आखिरी दौर में एक बड़ा नाजुक मसला पेश आया। वो ये था कि अरब के कबाइल और अरब के बदुओं ने जब देखा कि इस्लाम जोर पकड़ रहा है, इस्लाम ताकत पकड़ रहा है, इस्लामी रियासत कायम हो चुकी है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा एक निजाम हुकूमत दिया था, खिलाफत अला मिनहाजे नबूवत उस निजाम का नाम था जो हुजूर ने उम्मत को दिया था। और उस खिलाफत अला मिनहाजे नबूवत को हुजूर ने कायम किया था, इस्लामी रियासत को। तो जितने अरब कबाइल थे वो मरऊब होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता होते चले गए। जैसे कोई हुकूमत आती है तो दूसरी पार्टियों से निकलकर लोग उस हुकूमत में आ जाते हैं। क्या अब इख्तिदार इनका है तो जो जमात हार गई है उसमें रहने का फायदा कोई नहीं। अक्सर अरब के कबाइल ऐसे थे कि जिन्होंने इस्लाम को ताकत में देखा, गलबे में देखा, तो मरऊब होकर बहुत से अरब जो हैं वो हुजूर की गुलामी में आने का उन्होंने ऐलान किया। सूरह हुजरात के अंदर ऐसे लोगों की निशानदेही की अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये जो अरब के लोग आते हैं देहाती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे कहते हैं हम ईमान लाए। सूरह हुजरात कुरान मजीद में मौजूद। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए महबूब इनसे कह दीजिए जो कहते हैं हम ईमान लाए, इनसे कहो लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए, तुम ईमान वलाकिन कुलू अस्लमू, ये कहो कि हम मुसलमान हो गए। ये ना कहो कि हम ईमान लाए, बल्कि ये कहो कि हम इस्लाम लाए। हम ईमान और चीज है, इस्लाम और चीज है। जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब कानूनी एतबार से वो मुसलमान हो गया, वो इस्लाम में दाखिल हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजरात में, महबूब इनसे कह दो, ये आराब वकालतिल आराब, ये आराब आके कहते हैं देहाती लोग हम ईमान लाए। महबूब इनसे कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि ये कहो कि हम तो मुसलमान हुए हैं, इस्लामी बिरादरी का तुम हिस्सा जरूर बन गए हो। वलम यदखुलुल ईमान, अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम है गर्दन निहाद, कलमा पढ़ लिया बंदा मुसलमान हो गया। ईमान क्या है? अब कलमा पढ़ने, अल्लाह की वहदानियत, नबी करीम की नबूवत की शहादत देने के बाद फिर कुरान कहता है, सूरह बकरा में तीसरा पारा है, सूरह बकरा है और आयत नंबर 277 है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात। ईमान इस्लाम अगर लाए हो तो फिर कलमा पढ़ने का तकाजा ये है कि इस्लाम के अहकाम पर पूरे पूरे कारबंद हो जाओ। जो अल्लाह का हुक्म है वो मानो, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो। नजात के लिए सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं। अगर नजात के लिए सिर्फ ईमान काफी होता तो अमले साले की जरूरत न थी। कुरान में जा बजा फरमा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान के साथ अच्छे अमाल की जरूरत है। उनमें से ऊंचा दर्जा वाक़ामुस सलात, सही सही अदा करते रहो नमाज, वातुज़ ज़कात, और अपने माल की ज़कात दिया करो। अब हुजूर का जब विसाल हुआ, सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, तो वो लोग जो इस्लाम से मरऊब होकर इस्लाम के साथ वाबस्ता हो गए थे, पूरा अरब जो है तकरीबन गुमराह हो गया था। फितना इर्तिदाद फैल गया था। इर्तिदाद कहते हैं मुर्तद हो जाना। हुजूर का विसाल होता है, उधर फितना इर्तिदाद सर उठाता है। दो फितने बड़ी पूरी कुव्वत के साथ हमला आवर हुए इस्लाम पर,
एक फितना इनकार खत्म नबूवत और एक फितना इनकार ज़कात। सिद्दीक़ अकबर जैसे ही खलीफा बने, निज़ाम हुकूमत संभाला, निज़ाम खिलाफत संभाला, तो दो फितने ऐसे उठे, इनसे मुकाबला करना कोई आसान काम था। तकरीबन पूरा अरब गुमराह हो गया, मुर्तद हो गया। और झूठा मुद्दई नबूवत जिसने हुजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम में नबी होने का दावा किया था, जिसका नाम मुसैलमा था, तारीख के अंदर उसे मुसैलमा कज़्ज़ाब कहा जाता है कि हुजूर की उम्मत में सबसे झूठा शख्स वो था जिसने हुजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम में उसने झूठी नबूवत का ढोंग रचाया था और नबी होने का ऐलान कर दिया था। हजारों नहीं, लाखों लोग उसको नबी मान बैठे। कितना बड़ा फितना था। ये थे अबू बकर सिद्दीक, ये थे अबू बकर सिद्दीक। इन फितनों से निपटने के लिए अर्श वाले रब का ये इंतखाब था कि हुजूर का यारे गार फिर खलीफा बनता है। इधर मुसैलमा कज़्ज़ाब नबूवत का दावा करता है, उधर यमन के अंदर एक फितना उठा। यमन वालों ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा हम हैं यमनी। इलाकाई तासुब जो है उसने अगड़ाइयां ली। और यमन के अंदर एक यमनी शख्स था जिसका नाम असवद अंसी था, उसने नबूवत का दावा कर दिया। और नारा क्या लगाया? सियासत में नारे जैसे चलते हैं, एक नारा बड़ा खतरनाक उठा जिसने कहा कि हम यमन वाले हैं, हमारा नबी भी यमनी होना चाहिए। हम अहले यमन हैं, हम यमन में रहते हैं, हमारा नबी भी यमनी होना चाहिए। लिहाजा हुजूर के विसाल के बाद अहले यमन ने असवद अंसी को नबी मान लिया। और एक औरत भी उठी जिसका नाम सज्जाह था, सज्जाह औरत। उसने कहा हर खानदान में बनी इसराइल में नबी आए, कौम आद में, कौम हूद में। उसने कहा मैं अपनी पूरी बिरादरी और खानदान की मैं नबी हूं। सज्जाह औरत ने नबूवत का दावा किया। उसने कहा मैं अपने कबीले और खानदान की नबी हूं। अहले यमन ने कहा कि नबी यमन से होना चाहिए, उन्होंने असवद अंसी को नबी मान लिया। हाज़रीन मोहतरम, ये था अबू बकर सिद्दीक, वो वजूद था इन तमाम फितनों की सरकोबी के लिए। अल्लाह करीम ने अबू बकर सिद्दीक को खिदमत का मौका दिया। पहला खलीफा राशिद, अमीर अल मोमिनीन, मेरे आका का पहला खलीफा जो दुनिया में हुजूर के साथ रहा। आज मज़ार में भी मेरे आका सीने से लगाए हुए हैं, मज़ार में भी सीने से लगाए हुए। असवद अंसी, सज्जाह, मुसैलमा कज़्ज़ाब, बैक वक्त 3 नबूवत के दावेदार और मानने वालों की तादाद लाखों। कितना बड़ा फितना था। इन फितनों के लिए सबसे पहले लश्कर कशी की तो अबू बकर सिद्दीक ने। खालिद बिन वलीद को बुलाया और यमामा की तरफ जो लश्कर भेजा। ये जंग यमामा तारीख इस्लाम की वो जंग है कि हुजूर के विसाल के बाद इस जंग में हजारों सहाबा शहीद हुए थे। हजारों सहाबा, 500 कुरान मजीद के हाफिज, 500 हुफ़ाज़े किराम, खत्म नबूवत का कायदे अव्वल और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का रहबर अव्वल अबू बकर सिद्दीक है। खालिद बिन वलीद से कहा अबू बकर का कलेजा तब ठंडा होगा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करो, उसको वासिले जहन्नम करो, उसकी लाश को कुत्ते नोचते हुए देखना चाहता हूं, ताकि कयामत तक पता चल जाए कि जो मेरे आका की नबूवत पे हाथ डालेगा उसका अंजाम यही होगा। ये थे अबू बकर सिद्दीक। 500 हुफ़ाज़ शहीद हुए और हजारों सहाबा शहीद हुए। तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत की जंग लड़ी सिद्दीक अकबर ने। उसने वासिले जहन्नुम किया।
अस्वद अंसी का कला कमा किया, सज्जाह का कला कमा किया, तीनों फितनों को दबाया सिद्दीक अकबर। इस मुहिम से अभी सिद्दीक पूरी तरह फारिग ना हुए थे, एक और बड़ा फितना उठ गया, क्योंकि पूरे अरब के अंदर निजाम तो था कोई नहीं। उन्होंने कहा कि हम ज़कात नहीं देते, ज़कात देने से इनकार कर दिया। मानईन ज़कात सामने आ गए, उन्होंने कहा हम नहीं ज़कात देते। आपने लश्कर तैयार किया और एक और बड़ी खतरनाक मुहिम थी कि हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दस के आखिरी दिनों में, जब हुजूर की तबीयत मुबारक अलील थी और रकाहत का गलबा था, हुजूर ने एक लश्कर तरतीब दिया था। रूमी मदीना मुनव्वर पर हमला करने लगे थे, तो उनके हमले के मुकाबले के लिए और अहले मदीना के दिफा के लिए एक लश्कर तरतीब दिया था, जिसका सिपा सालार हजरत उसामा बिन जैद को बनाया था। ये जवान थे। आपने कहा कि ये लश्कर भेजूंगा। हजरत उमर आए, बड़े जरी और बहादुर, आकर कहते अबू बकर फितने उठ खड़े हुए, पूरा अरब तकरीबन मुर्तद हो गया, गुमराह हो गया, और हमें बड़ी हिकमत से काम लेना है। बैक वक्त हर महाज पे लड़ेंगे तो हम कैसे पूरे आएंगे, इसीलिए जरा हाथ नरम रखो। उसामा वैसे भी जवान लड़का है, इतना तजर्बा भी नहीं, तो हमारा मशवरा है कि कुछ अरसे के लिए इस लश्कर को भेजना जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर से कहा, है उमर, जमाने जाहिलियत में तो थे, तो अब कमजोर बात क्यों करते हो? आपने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मेरी लाश को कुत्ते भी नोचे फिर भी मैं उसामा को भेजूंगा, ये लश्कर जाएगा, इसलिए कि इस लश्कर को आका किराम करीम ने खुद भेजने के लिए तरतीब दिया। आपने फरमाया जो होगा देखा जाएगा। उसामा बिन जैद का लश्कर गया। उमर फिर आ गया है, कहा अबू बकर 500 हुफाज शहीद हो गए, हजारों सहाबा शहीद हुए, हिकमत अमली से काम लेना है। चलो ज़कात जो देने से इनकार कर रहे हैं, इनसे जरा नरमी बरतें, इनसे जरा नरमी बरतें, हालात सही हो जाएंगे, क्योंकि पूरा अरब मुर्तद हो चुका है कमोबेश। सिर्फ हिजाज का इलाका बच गया था, मक्का पाक, मदीना पाक, हिजाज मुकद्दस जिसे कहते हैं। यहां वो लोग थे जिन्होंने हुजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा का जमाना पाया था, या कम अज कम सहाबाए किराम की सोहबतों से फैज़ याब थे। ये डटे रहे इस्लाम पर, इन्होंने सिद्दीक अकबर का साथ दिया था। हजरत उमर ने कहा कि ज़कात वालों से जरा नरमी करें, तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, है अबू बकर, तुम नरमी कर रहे हो? कहा हां, हालात ऐसे हो रहे हैं। फरमाया, सुनो, मैं जिंदा हूं और मेरे जिंदा होते हुए कोई मेरे नबी पाक के दीन में तब्दीली करे और ज़कात देने से इनकार करे, अबू बकर जान देगा, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा कि जो शख्स हुजूर के जमाने अक़दस में ऊंट बांधने की रस्सी ज़कात में देता था, ऊंट बांधने की हुजूर के जमाने में ज़कात देता था, आज अगर वो मुझे कहे, आज अगर वो मुझे कि अबू बकर ऊंट ले जाओ, रस्सी रहने दो, ऊंट ले जाओ, रस्सी रहने दो, कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक ऊंट बांधने वाली रस्सी भी वसूल नहीं कर लेता। हालांकि अबू बकर सिद्दीक तो रकीकुल कल्ब थे और नरम दिल थे, मगर ये जज्बा हुब्बे रसूल था, जज्बा इश्क़े नबी था, ये खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ था, ये मानीन ज़कात का इस्तीसाल था। खुदाई कुव्वत अबू बकर सिद्दीक के साथ थी,
क्योंकि रसूलुल्लाह का यारे गार था, मिजाज शनास था, आका का राजदान था। ये गार का भी साथी है, मिजार का भी साथी है, कयामत के दिन हौज़े कौसर पे भी साथी होगा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा का नक्शा है इस सूरह के अंदर। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये मंजर है कुरान बयान कर रहा है। हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी दिनों में दीन में लोग गिरोह दर गिरोह आ रहे थे। 500 आदमी सुबह कलमा पढ़ रहा है, 1000 जोर को आ रहा है, 1000 रात को आ रहा है। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, गिरोह दर गिरोह, फौज दर फौज लोग दीन में आ रहे हैं। और अल्लाह मुआफ करे, जैसे ही मेरे आका का विसाल हुआ, यखरुजून मिनद्दीन अफ़वाजा, इस तरह लोग गिरोह दर गिरोह निकल गए, जिन्हें कहा गया था कि ये ना कहो कि हम ईमान लाए, बल्कि ये कहो हम तो अभी मुसलमान हुए हैं, कलमा पढ़ा है। वलम यदखुलुल ईमान फी कुलूबिहिम, तुम्हारे दिलों में अभी ईमान आया ही नहीं। ये उस वक्त जाहिर हुआ जब हुजूर का विसाल हुआ। ये सिद्दीक़ अकबर, 3 फितने, फितना इनकारे ज़कात, मानीन ज़कात, फितना इनकारे खत्म नबूवत, लश्कर उसामा की रवानगी, बड़े नाजुक मसले थे ना। और ये वो सिद्दीक़ अकबर है जिसने 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर तीनों फितनों को खत्म कर दिया। और 1 साल के अंदर फिर वो नक्शा हो गया, पूरे अरब के अंदर इस्लाम गालिब आ गया। वो लोग जो मुर्तद हुए थे, जिन्होंने मुसलमा को नबी मान लिया था, अस्वद अनसी को, सज्जा को नबी मान लिया, वो वापस आ गए। मायनीने ज़कात सिद्दीक़ अकबर की मुहिम जो ही थी, ने निज़ाम खिलाफत को ऐसा संभाला कि 1 साल के अंदर अंदर पूरे अरब पर फिर दीन का डंका बजने लगा और हर तरफ निजाम इस्लाम की बहारें देखने को मिलती थी। 1 साल के अंदर अंदर हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ 2.25 साल मिले अबू बकर सिद्दीक। हुजूर के विसाल के बाद 2.25 साल खलीफा रहे नबी पाक के अबू बकर सिद्दीक। और जब आपके विसाल का वक्त आया तो पूरे अरब पर इस्लाम की दाग बैठ गई। ज़कात भी दी जा रही है, खत्म नबूवत का प्रचार भी किया जा रहा है। 2.25 साल मिले। उम्र में हुजूर से 2.25 साल छोटे थे अबू बकर सिद्दीक। कितने छोटे थे? 2.25 साल। कुर्बान जाएं, ऐसी पक्की यारी थी। मैंने एक खिताब में अर्ज किया, ये मसनूई यारी ना थी, मेरे आका की ज़ाहिरी उम्र मुबारक, ज़ाहिरी हयात तय्यबा 63 बरस हुई। अबू बकर सिद्दीक की उम्र भी ज़ाहिरी जिंदगी 63 बरस की। और ये यारी इतनी पक्की थी कि उमर बिन खत्ताब का भी साल भी 63 साल की उम्र है। ये है हुजूर का यारी। तो इन्नल्लज़ीना आमनू, आज जो आयत पढ़ी है, इस आयत पर अगले जुमे गुफ्तगू होगी। आज चूंकि रजब का महीना शुरू हो चुका है, इस महीने में कहते हैं कि हमारे पंजाबियों में मशहूर है ज़कात का महीना। हालांकि ज़कात के लिए कोई महीना शरीयत में मुकर्रर, चूंकि इस महीने में लोग ज़कात ज्यादा निकालते हैं, ज्यादा लोग इस महीने में, इसलिए इसे कहते हैं ज़कात का महीना। तो निज़ाम ज़कात की अहमियत आप समझ लें। फरमाया जो हुजूर के जमाने में रस्सी भी देता था ना, मैं वो भी वसूल करूंगा। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कलमा पढ़ने के बाद नजात के लिए नमाज जरूरी है और नमाज के बाद ज़कात जरूरी है।
सिर्फ कलमा पढ़ लेना ही काफी नहीं। वह अकामुस्सलात व आतउज़्ज़कात, नेक अमल करना, अच्छे अमल करना, वक्त पर नमाज अदा करना, ज़कात देना। लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, ऐसे लोगों का अजर उनके परवरदिगार के पास है। ला खौफुन अलैहिम, क़यामत के दिन उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, न उन्हें कोई गम होगा। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर खिलाफत, ये उनकी शख्सियत। अल्हम्दुलिल्लाह 4 जुमात मुबारका में ये मजमून मुकम्मल हुआ। व आखिर दावाना।